दोस्तों, महाभारत में अनगिनत योद्धा थे। महारथी थे, अतिरथी थे, देवपुत्र थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसे देखकर स्वयं अंगराज कर्ण के मन में कंपकपी आ गई थी। एक ऐसा वीर जिसने मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी आंखें नहीं झुकाईं, जिसके अंतिम शब्दों ने कुरुक्षेत्र का भविष्य लिख दिया था और उसकी मृत्यु के बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी मौन हो गए थे। तो आज हम उस रात की बात करेंगे जब कौरव शिविर में कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, मित्र, उस धनुधर को मारकर हमने विजय नहीं, अपने विनाश को जन्म दिया है। उस रात कौरव शिविर में एक अजीब सी खामोशी थी। दुर्योधन अपनी विशाल तंबू में बैठा था। सामने युद्ध का नक्शा खुला पड़ा था, पर उसकी नजरें कहीं और भटक रही थीं। तभी तंबू का पर्दा हटा और अंगराज कर्ण भीतर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ और था, एक विचित्र बेचैनी, एक ऐसा भाव जो कर्ण जैसे योद्धा के चेहरे पर कभी नहीं दिखा था। दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ। मित्र, आज तुम्हारा मुख इस तरह विचलित क्यों है? तुम वो हो जिसकी एक दृष्टि से बड़े बड़े महारथी कांप उठते हैं, पर आज तुम्हारी आंखों में कोई गहरा रहस्य दिख रहा है। कर्ण कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, दुर्योधन, आज रणभूमि में मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसने मेरे भीतर बरसों से सोई एक आशंका को जगा दिया। दुर्योधन सतर्क हो गया। कैसा दृश्य? कर्ण ने गहरी सांस ली। मैंने आज फिर महसूस किया कि इस युद्ध में केवल शस्त्र नहीं चल रहे, यहाँ भाग्य स्वयं रणभूमि पर उतर आया है। दुर्योधन का स्वर तुरंत खड़ा हो गया। सीधे बोलो कर्ण, क्या तुम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह भयभीत होने लगे हो? कर्ण की आंखों में एक तीव्र ज्वाला भड़क उठी। नहीं दुर्योधन, मैं भयभीत नहीं हूँ, पर सच को देख रहा हूँ। वे आगे बढ़े। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, भीष्म पितामह हर दिन हजारों सैनिकों का संहार करते हैं, लेकिन जब भी पांडवों के अंत का अवसर आता है उनका हाथ रुक जाता है। दुर्योधन का चेहरा कठोर हो गया। हाँ, यही पीड़ा मुझे भीतर से जला रही है। पितामह हर बार कोई न कोई कारण देकर पांडवों को जीवित छोड़ देते हैं, और आचार्य द्रोण भी यही कहते हैं। कर्ण बोले, क्योंकि वे दोनों सच जानते हैं। कैसा सच? वे जानते हैं कि पांडवों की रक्षा केवल उनके शस्त्र नहीं कर रहे, स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनकी ढाल बन चुके हैं। यह सुनकर दुर्योधन व्यंग से हंसा। कृष्ण, वह ग्वाला इस युद्ध का निर्णय करेगा। कर्ण ने तुरंत कठोर स्वर में कहा, उन्हें साधारण मत समझो दुर्योधन। जिस दिन तुमने कृष्ण भगवान को केवल ग्वाला समझा, उसी दिन इस युद्ध का परिणाम निश्चित हो गया था। शिविर में कुछ पल के लिए गहरी चुप्पी छा गई। फिर कर्ण ने पूछा, क्या तुम्हें बर्बरीक का स्मरण है? दुर्योधन की आंखें सिकुड़ गईं। घटोत्कच का पुत्र, वह बालक जिसके पास 3 अद्भुत बाण थे। बालक नहीं दुर्योधन, विनाश का देवता था वह। शिविर की दीपक की लौ अचानक तेज हवा से कांप उठी। कर्ण बोले, उसके उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वह महाभारत का पूरा युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता, और तीसरा संपूर्ण विनाश। दुर्योधन अविश्वास से बोला, क्या सच में इतना सामर्थ्य संभव था? मैंने स्वयं उसकी शक्ति का वर्णन सुना था। यदि बर्बरीक रणभूमि में उतर जाता, न पांडव बचते न कौरव, केवल मृत्यु शेष रहती। दुर्योधन कुछ पल स्तब्ध रहा। तो फिर वह युद्ध में आया क्यों नहीं? कर्ण के होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने उसे युद्ध से बाहर कर दिया। दुर्योधन चौंक उठा। क्या कृष्ण भगवान समझ चुके थे कि बर्बरीक इस युद्ध का संतुलन नष्ट कर देगा? उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह सदा कमजोर पक्ष का साथ देगा। तो युद्ध में जैसे जैसे एक पक्ष कमजोर पड़ता, बर्बरीक उसी ओर चला जाता और अंत में अकेला समस्त सेना का विनाश कर देता। दुर्योधन के चेहरे पर भय उतर आया। तो कृष्ण ने, हाँ, उसी क्षण निर्णय कर लिया था कि बर्बरीक को युद्ध से हटाना ही होगा। कुछ पल बाद दुर्योधन बोला, कर्ण, क्या तुम्हें भी लगता है कि कृष्ण इस युद्ध को अपनी इच्छा से चला रहे हैं? कर्ण ने आकाश की ओर देखा। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। फिर उनकी आंखें अचानक और गंभीर हो गईं। परंतु आज मैं तुमसे एक और रहस्य कहने आया हूँ। कौन सा रहस्य? कर्ण की आवाज भारी हो गई। आज रणभूमि में मैंने ऐसे धनुर्धर को देखा जिसके सामने मेरे हाथ स्वयं जुड़ गए। दुर्योधन अवाक रह गया। क्या कहा तुमने? अंगराज कर्ण और किसी के सामने हाथ जोड़ दिए? कौन था वह? अर्जुन, भीम, सात्यकी? कर्ण ने धीरे से कहा, नहीं। तो फिर कौन? कर्ण की आंखों में उस दृश्य की छाया उतर आई। वह योद्धा रक्त से लथपथ था, चारों ओर महारथियों से घिरा था, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। उसके बाण बिजली की तरह बरस रहे थे। वह अकेला संपूर्ण कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। दुर्योधन के माथे पर पसीना छलक उठा। उस क्षण मुझे लगा मानो स्वयं अर्जुन युवा रूप धरकर रणभूमि में उतर आए हों। कौन था वह धनुधर? कर्ण ने धीरे धीरे अपने जुड़े हुए हाथों की ओर देखा, फिर भारी स्वर में बोले, वह कोई और नहीं, अभिमन्यु था। शिविर में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन अब भी मौन बैठा था। उसके मन में केवल एक ही नाम गूंज रहा था,
अभिमन्यु। कर्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में रणभूमि का वह भयानक दृश्य अब भी जीवित था। दुर्योधन ने गहरी सांस लेकर कहा, मित्र कर्ण, तुमने आज ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित हो उठा है। तुम जैसे महारथी के मुख से किसी शत्रु की इतनी प्रशंसा, यह साधारण बात नहीं। मुझे बताओ, चक्रव्यूह के भीतर आखिर हुआ क्या था? कर्ण कुछ पल मौन रहे, फिर धीमे स्वर में कहना शुरू किया, दुर्योधन, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था तब हम सबको लगा था एक बालक है, अधिक देर नहीं टिकेगा, पर कुछ ही पलों में समझ आ गया कि वह बालक नहीं, प्रलय था। दुर्योधन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े महारथी भी पीछे हटने लगे थे। जो भी उसके सामने आता भूमि पर गिर जाता। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसकी भुजाएं थकने का नाम नहीं ले रही थी। क्या वह सच में इतना भयंकर युद्ध कर रहा था? कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखा। भयंकर नहीं दुर्योधन, अलौकिक। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन का तेज और श्री कृष्ण भगवान का संकल्प दोनों एक साथ रणभूमि में उतर आए हों। शिविर में कुछ पलों तक मौन छा गया। धीरे धीरे उसका रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, धनुष उसके हाथों से छूट गया। कर्ण रुके, परंतु वह रुका नहीं। उसने टूटी हुई तलवार उठाई और अकेला हम सबकी ओर बढ़ पड़ा। अकेला। दुर्योधन की आवाज कांप गई। हाँ, अकेला। और यही बात मुझे भीतर तक तोड़ रही है, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी थी, फिर भी उसकी आंखों में भय नहीं था। उस समय मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। दुर्योधन तुरंत बोला, तुमने क्या कहा उससे? कर्ण की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, मानो वह वही दृश्य फिर से देख रहे हों। मैंने कहा, अभिमन्यु, अब यह युद्ध समाप्त करो। तुम चारों ओर से घिरे हो, तुम्हारा रथ नष्ट हो चुका है, तुम अकेले हो, आत्मसमर्पण कर दो। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। कर्ण की आवाज और भारी हो गई। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराया। मुस्कुराया? हाँ, उसके होंठों से रक्त बह रहा था, पर उसकी मुस्कान विचित्र थी। फिर उसने मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अंगराज कर्ण, आप सूर्य पुत्र हैं। क्या आपने कभी सूर्य को अंधेरे के सामने झुकते देखा है? दुर्योधन के चेहरे पर तनाव बढ़ गया और फिर उसने कहा, तो फिर अर्जुन का पुत्र मृत्यु के सामने कैसे झुक सकता है? शिविर में कुछ पलों तक केवल हवाओं की आवाज़ सुनाई देती रही। उसके ये शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल मौन हो गया, क्योंकि उस समय वह बालक नहीं लग रहा था, मानो वीरता स्वयं बोल रही हो। फिर क्या हुआ? दुर्योधन ने धीमे स्वर में पूछा। अभिमन्यु ने अपनी टूटी हुई ढाल उठाई, हम सबकी ओर देखा और कहा। कर्ण की आवाज कांपने लगी, आज तुम सब मिलकर मुझे मार सकते हो, पर याद रखना, मेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर उसकी आवाज और कठोर हो गई, जिस क्षण मैं गिरूंगा उसी क्षण महाभारत का अंत आरंभ हो जाएगा। दुर्योधन के हाथ अनायास कांप उठे। कर्ण बोले, दुर्योधन, उस क्षण पहली बार मेरे भीतर का योद्धा शांत हो गया। मेरे हाथ स्वयं जुड़ गए। तुमने सचमुच उसके सामने हाथ जोड़ दिए? दुर्योधन अविश्वास से बोला। कर्ण ने धीरे से सिर झुका दिया। हाँ, क्योंकि उस क्षण में किसी शत्रु के सामने नहीं, एक ऐसे वीर के सामने खड़ा था जिसकी मृत्यु भी अमर होने वाली थी। दुर्योधन की सांसें भारी हो गईं। और अभिमन्यु ने क्या कहा? कर्ण की आंखों में भय और सम्मान एक साथ उतर आए। उसने अंतिम बार मेरी ओर देखा और कहा, कर्ण, आज तुम सब मुझे घेर कर मार दोगे, पर मेरा रक्त शांत नहीं रहेगा। मेरे रक्त का प्रत्येक कण अर्जुन के क्रोध में बदल जाएगा। उसी क्षण शिविर का दीपक बुझ गया, चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में कर्ण का भारी स्वर गूंजा। उस क्षण मुझे समझ आ गया था दुर्योधन, कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला नहीं फंसा था। दुर्योधन ने कांपते स्वर में पूछा, तो फिर और कौन फंसा था? हम सब अपने विनाश के भीतर। कुछ पल दोनों मौन बैठे रहे। फिर दुर्योधन ने भारी स्वर में कहा, कर्ण, क्या एक बालक सच में इतना महान हो सकता है? या रणभूमि में तुम्हारे मन को कमजोर कर दिया है? कर्ण ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में एक विचित्र गंभीरता थी। दुर्योधन, वीरता आयु से नहीं मापी जाती। कुछ योद्धा जन्म लेते ही इतिहास बन जाते हैं। दुर्योधन ने कठोर स्वर में कहा, पर वह अंत में मारा गया। यदि इतना महान था तो स्वयं को बचा क्यों नहीं पाया? कर्ण के होंठों पर एक हल्की पीड़ा भरी मुस्कान उभरी। यही तो उसका रहस्य है। रहस्य? तुमने केवल अभिमन्यु का शरीर गए देखा, पर मैंने उस दिन कुछ और देखा था। क्या देखा था? कर्ण की आवाज धीमी हो गई। जब हम सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, तब भी उसकी आंखों में भय नहीं था। वह ऐसे युद्ध कर रहा था मानो उसे पहले से पता हो कि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या वह मृत्यु चाहता था?
कर्ण ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, वह अपने धर्म को मृत्यु से बड़ा मानता था। शिविर के बाहर अचानक बिजली कड़की। दुर्योधन, मैंने अपने जीवन में अनेक महारथी देखे हैं, भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, अर्जुन, स्वयं श्री कृष्ण भगवान, पर अभिमन्यु में कुछ ऐसा था जो इन सबसे भिन्न था। क्या था वह? कर्ण ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग उसे पूरी तरह नहीं आता, फिर भी वह पीछे नहीं हटा। उसके लिए पीछे हटना विकल्प ही नहीं था, क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं, वह धर्म का रक्षक था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, अकेले कई महारथियों को परास्त किया। उसकी गति, उसकी शक्ति और उसका साहस देखकर शत्रु भी स्तब्ध रह गए। पर फिर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ दिए। उन्होंने मिलकर एक साथ उस अकेले वीर पर आक्रमण करना शुरू किया। कर्ण का स्वर और गहरा हो गया। दुर्योधन, उस दिन हमने अभिमन्यु को नहीं मारा, उस दिन हमने अपनी नियति स्वयं लिख दी।